तो रिकॉर्डिंग ऑन है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। देखो स्विच का मतलब क्या है। स्विच का मतलब है यहां पर जब हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। स्विच का मतलब है लो इनपुट डालूं तो हाई आउटपुट मिले, और हाई आउटपुट आउटपुट डालूं तो हाई इनपुट डालूं तो लो आउटपुट मिले। समझ में आई बात? हम्म। आप लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है आइडिया हो नॉट गेट का। नॉट गेट जानते हो? पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, आगे जाके पढ़ेंगे। पर हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया हो नॉट गेट। हाँ सर। इनपुट आउटपुट। इनपुट अगर ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा, इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा। समझ में आई बात? हम्म। नहीं समझ में आया? मतलब हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में इनपुट और पोटेंशियल, आउटपुट पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन वगैरह देख रहे थे। ग्राफ देखा था हमने, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था हमने, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा था, फिर हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी देखा था। राइट। अब मैं कह रहा हूं कि हम इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं कि जब इनपुट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आउटपुट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला या कम मिला। जब इनपुट में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आउटपुट में पोटेंशियल नहीं मिला। इनपुट में नहीं अप्लाई किया तो आउटपुट में मिला। समझ में आई बात? हाँ है ना? हाँ सर। तो देखो, अब यहां पर एक चीज समझिएगा। इनपुट और आउटपुट, एक इनपुट आउटपुट होता है रिगार्डिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। मतलब बेसिकली हम जब कॉमन एमिटर पढ़ रहे थे ना, कौन सा पढ़ रहे थे? हम्म। तो इसमें क्या था, इनपुट क्या था कॉमन एमिटर में? VBE था। और आउटपुट क्या था? VC। याद है कि भूल गए? हाँ सर याद है। क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड किसमें थे? ट्रांजिस्टर में इंटरेस्टेड थे, ट्रांजिस्टर के बिहेवियर में इंटरेस्टेड थे। राइट। ये बेस है, सॉरी हाँ, ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर में इंटरेस्टेड थे कि ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव कर रहा है। हम ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग को समझना चाहते थे, है ना? बोलो। यस सर। पर एक होगा इनपुट कॉमा आउटपुट इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्किट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनपुट का मतलब क्या होगा? इनपुट विल बी समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल, राइट? यस सर। जरूरी नहीं हम VBE को कंट्रोल कर सके किसी केस में, है ना? फॉर एग्जाम्पल ये, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज में समझाता हूं कि मैं ये यहां पर इनपुट और इस इनपुट में क्या फर्क हो सकता है। मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा, तब तक कॉपी कर लो आप। सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइए ना। पिछली साइड में कुछ था क्या? हो गया सर। ओके।
सर इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्किट मतलब जब ट्रांजिस्टर लगाए हैं सर्किट में। हाँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, चिंता ना करिए। कॉपी हो गया अभी तक? रुकिए। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ओके, देखो बात समझिए। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर को फिर से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ करूं, है ना, ये एमिटर है, ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है, एनपीएन ले लेता हूँ लेट से, एन पी एन। यहाँ क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी होगी। क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन है, इसको हम कैसा बायस लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस लगाएंगे। तो ये कुछ एक बैटरी आप ऐसा लगा दी आपने, यहाँ पे खत्म हो गई बात। यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी होगी। यहाँ रिवर्स बायस होना चाहिए, मतलब एन का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ ज़्यादा बड़ी बैटरी लगेगी। राइट, राइट या रॉन्ग? राइट सर। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है, आर बी। यहाँ जो करंट जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, आई बी। यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, आई सी। यहाँ से जो करंट, ओहो एनपीएन था ना, हाँ ठीक था। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है, आई ई। इस बैटरी का नाम क्या दिया था, बात याद करिए, वी वीबी। वी बी बी। इसका क्या नाम दिया था, वी सी सी। सीबी। इधर लिख देता हूँ, वी सी सी। अगर हम इस ट्रांजिस्टर से पूछें कि इनपुट क्या है तो बोलेगा वी बी ई, है ना। पर क्या हम वी बी ई को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं। आई भी तो अपने ऑटोमेटिकली आ रहा है, हाँ, है ना। हम लोग कंट्रोल किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं ना, हाँ या ना, बोलिए, बोलो। सर लेकिन वीबीई को तो हम ही लोग ना लगाएंगे। बी तो लगाया नहीं, बैटरी हमने तो बैटरी लगाई, वी भी लगाया। बी तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो तो आई भी पे डिपेंड करेगा, है ना। हाँ सर। तो ये क्या है, आपका इनपुट है, समझ में आया। जब हम सर्किट के रिस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इनपुट क्या हो गया, ये। ओके, आउटपुट हम अभी भी उसी को रख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आउटपुट तो डिपेंड कर रहा है, राइट। यस सर। तो ये हो गया आपका आउटपुट, बेसिकली वी आउटपुट। और यहाँ क्या है, वी इनपुट और वी आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बता दो।
नो सर। समझिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो वी बी बी मतलब वी इनपुट माइनस आई बी आर बी माइनस आई बी आर बी इज इक्वल टू वी बी, हाँ या ना? देख लो सर्किट में यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी बी वो है कितना, वी बी बी माइनस आई बी आर बी, यस और नो? कोई दिक्कत? बोलिए। बोलो ना यार। नो सर। और अगर हम आउटपुट साइड में देखें तो आउटपुट कितना है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, यस और नो? बेसिकली इनपुट मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा रखा है और आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ लगा रखा है। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ एज वी इनपुट इंक्रीजेस VB increases, which means IB increases, है ना? बोलिए। Which means IC increases, which means V output decreases. समझ में आया कि नहीं? सर आई भी इंक्रीज करेगा तो आईसी क्यों करेगा? अरे इनपुट आउटपुट डायरेक्ट रिलेशन है ना यार, IC इज इक्वल टू बीटा IB। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखो ना, IC वर्सेस IB का ग्राफ बनाया था, हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके यही तो सीखा था ना, ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, राइट? इसलिए अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनपुट को बस जीरो से बढ़ाना शुरू करता हूं, इसको मैं जस्ट बढ़ाना एकदम शुरुआत करता हूं, तो याद रखिएगा वी बी या आई बी तुरंत नहीं बढ़ता है, बढ़ता है क्या? नहीं सर। एक नी पॉइंट आता है ना, उसके बाद बढ़ना शुरू करता है, नी पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज आता है ना, बताओ। यस। तो कट इन वोल्टेज के बाद ही बढ़ना शुरू करता मेनली। तो शुरुआत में तो वी इनपुट डिक्रीज, सॉरी वी इनपुट बढ़ाने से वी आउटपुट कुछ खास डिक्रीज नहीं होगा, होगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक अपना जो इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? सफिशिएंट बायस नहीं है, फॉरवर्ड बायस, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? जब फॉरवर्ड बायस सफिशिएंट ना हो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सब पढ़ा हुआ है, तो कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्या कहते हैं? याद आया? नहीं याद आया होगा, मुझे मालूम है नहीं याद आया। ये वाला ग्राफ याद है? हम्म, हाँ सर। जिसमें क्या था, ये कट ऑफ कट। रीजन था,
बोलो। यस। उसको आता है एक्टिव रीजन। उसमें क्या होगा, जब आपका जैसे जैसे आपका वी इनपुट बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा, आई सी बढ़ेगा, वी आउटपुट डिक्रीज होगा, राइट। लेकिन डिक्रीज होकर नेगेटिव थोड़ा चला जाएगा, एक टाइम के बाद ग्राफ ऐसे हो जाएगा, राइट। बोलो। क्यों? क्योंकि जब इनपुट बहुत कम हो जाएगा, सॉरी, जब जब आउटपुट बहुत, जब वी आउटपुट जो है वो छोटा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ की बायसिंग गड़बड़ा जाएगी, राइट। वो कौन सा रीजन था, याद करिए। वही वाला रीजन था, इसको क्या कहते थे? सैचुरेशन। दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए थे, राइट। तो ये है आपका सैचुरेशन रीजन। यहां देखिए क्या हुआ, जब इनपुट कम है तो आउटपुट ज्यादा है, जब इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट कम है ना। हम इसको कट ऑफ रीजन में या फिर सैचुरेशन, मतलब कट ऑफ हम स्विच की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब ऑन ऑफ को ऑन में कन्वर्ट करेंगे, ऑन को ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, ओके। समझ में आई बात? हम्म। जब हम कम पोटेंशियल डिफरेंस डाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जब हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का इनपुट कर रहे हैं हमें कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बेसिकली हम इसको एक्टिव रीजन में यूज नहीं करते हैं, दिस इज योर एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में हम इसको यूज नहीं करते जब हम स्विच की तरफ देखते हैं तो, ओके। व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन स्विचिंग एक्शन, स्विचिंग एक्शन में क्या होगा, बेसिकली जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, आउटपुट 1 होगा तो इनपुट 0 होगा, ओके। तो इन स्विचिंग एक्शन क्या होता है, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन आर यूज्ड, ओके बेटा। सब वो जो आप 1 और 0 बोले वो ट्रू फॉल्स वाला। हाँ, ट्रू फॉल्स बोलो, सर्किट का भी तो ट्रू फॉल्स बेटा, आपका कंप्यूटर में 1 और 0 सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है क्या, या ऑन ऑफ होता है? ऑन ऑफ होता है। ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। सर ये ग्राफ एक बार थोड़ा। ये वाला ग्राफ क्या बताया, यहाँ से ऑलरेडी क्लियर है, वी इनपुट को बढ़ाओगे तो वी आउटपुट घटेगा, तो ग्राफ का स्लोप तो नीचे आने वाला है, इतना तो क्लियर है। हाँ सर। बात ये है, जब इनपुट बहुत कम था तो जब तक नी पॉइंट नहीं आया, जब तक नी पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कट इन वोल्टेज जब तक नहीं आया आपके एमिटर बेस जंक्शन का, तब तक क्या होगा, इनपुट करंट कुछ खास आएगा ही नहीं, आई बी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा क्योंकि यहाँ है, राइट। तो आईसी भी जीरो रहेगा, तो आपको वी आउटपुट कितना हो जाएगा, वी सी सी, सिंपली चेंज नहीं आएगा उसमें। समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये कट इन वोल्टेज पार कर गया आपका एमिटर बेस जंक्शन, जैसे ही कट इन वोल्टेज पार कर गया वैसे ही आपका आई भी बढ़ना शुरू कर देगा, आई भी बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा तो वी आउटपुट डिक्रीज होगा और ग्राफ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि नीचे आ जाए तो वी इनपुट निगेटिव हो जाए, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रीजन ऑलरेडी, दोनों के दोनों जो जंक्शन है वो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस हो चुके हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या, कौन सा करंट आ जाएगा, सैचुरेशन करंट आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता था, याद करिए, सैचुरेशन रीजन ये वाला होता था, इसमें क्या होता था, इधर होता था करंट आईसी, है ना, इधर क्या होता था, वीसी, राइट। यस। तो आपका आईसी बढ़ता रहता था, वीसी ऑलमोस्ट, मतलब
क्या बोल रहा था मैं? सैचुरेशन रीजन कैसे होगा? आपका वी सी आई सी और वी सी है ना सैचुरेशन रीजन। मतलब सैचुरेशन करंट आ चुका है, मतलब एनफ करंट आ चुका है, ठीक है। इससे ज्यादा करंट आएगा ही नहीं, आप कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लो। ओके, क्योंकि फॉरवर्ड बायस ऑलरेडी हो चुका है वो, मतलब समझ रहे हो ना, ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस हो चुका है, उसको जो करंट का जो सपोर्ट करने वाला जो मैकेनिज्म था वो खत्म खत्म हो चुका है ना। हाँ सर। अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये और करंट को हेल्प नहीं करेगा ना यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में क्या हो गया, मतलब या फिर यहाँ पे रिवर्स बायस नहीं बचा है तो ये फेवर नहीं करेगा ना करंट को, तो उस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं। अब करंट बढ़ेगा नहीं, आपका आईसी कांस्टेंट हो चुका है, तो बेसिकली फिर से आपका वी आउटपुट भी कांस्टेंट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब इनपुट कम है तो आउटपुट ज़्यादा है, जब इनपुट कम है तो आउटपुट ज़्यादा है, जब इनपुट ज़्यादा हो गया तो आउटपुट कम हो गया। ये हो गया आपका स्विचिंग एक्शन। सर तो एक्टिव रीजन में क्या करते हैं उसको? एक्टिव रीजन यूज नहीं करते यार, बात समझो। मान लीजिए यहाँ पर हम या तो उसके ऊपर 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, नहीं तो सीधे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, 2 वोल्ट का लगाते ही नहीं है। हाँ सर। समझ में आई बात? बोलता हूँ यूज ही नहीं करते हैं एक्टिव रीजन में। हमने बोला जब हमने 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आउटपुट 5 वोल्ट आता है, जब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया आउटपुट 0 वोल्ट आता है। हो गया ना स्विच? हाँ सर। कॉपी हो गया? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच आपका खत्म हो चुका है। ओके बेटा, अब बात करते हैं एम्पलीफायर की। किसके बारे में बात करेंगे? एम्पलीफायर। ओके बेटा, एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ऐसा समझ लो, इनपुट में आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इनपुट किया, इनपुट है ये, ठीक है। और यहां आपको आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये आपका एम्पलीफायर है। जो कि ये बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। समझ में आया? ये होता है एम्पलीफायर। मतलब आप छोटा इनपुट डाल रहे हो, बड़ा आउटपुट मिल रहा है, या बड़ा इनपुट डाल रहे हो, छोटा आउटपुट मिल रहा है। बेसिकली इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस और आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन है, एक रेशियो है, ठीक है। सर तो ट्रांसफॉर्मर भी तो सेम ही था ना? ट्रांसफॉर्मर, अप वाला जो था नंबर ऑफ टर्न से हाँ हाँ पहले, हाँ हाँ, तो फिर एम्पलीफायर क्यों यूज कर रहे बात समझो। ट्रांसफॉर्मर में करंट बढ़ता था तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता था, पावर चेंज नहीं होता था, राइट। हैं? हाँ सर। यहाँ पावर भी चेंज होगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। एनर्जी कहीं और से लाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। बढ़े आगे। हाँ सर। तो हमारा टॉपिक है अगला, कॉमन बेस एम्पलीफायर।
देखो यार, जहाँ तक सीबीएसई से ये ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, पर जेई मेन ने पूछ डाला था इस साल। मैंने पढ़ाया नहीं था कि हटा दिया, अब वो भी नहीं पूछेगा, पूछ लिया, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ा। तो सुन लो फिर अच्छे से, है ना। तो पहला कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होता है सर? सबसे पहले सर बेस को कॉमन करिए, ठीक है। अ, इधर मान लो अपना एमीटर है, इधर मान लो कलेक्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन की पीएनपी? बोलो। एनपीएन। ये एनपीएन है, ओके। क्योंकि मेरा एरो बाहर है, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, इधर से इधर। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को ढेर सारे हैं, मतलब ये एन है, ओके। ये एन है तो ऑब्वियसली पी, और इसको एन होना पड़ेगा, ओके बेटा। चलो, अब हमने क्या किया, क्योंकि ये एन पी एन है, हम इसकी बायसिंग कैसे करेंगे सर? बायसिंग करने के लिए आपको इसको फॉरवर्ड बायस करना होगा, मतलब आपने यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस के लिए ऐसा बैटरी लगा दिया, ओके बेटा, हाँ है ना। लेकिन सर सिर्फ बायसिंग थोड़ा ना करना है आपको, तो इनपुट वैरी करोगे तब तो आउटपुट वैरी करेगा, राइट या रॉन्ग? हम्म, बोलो। तो ये है आपका बेसिकली वी इनपुट, समझ में आया? सर या एसी भी है डीसी भी है? देखो डीसी लगाए ताकि बायसिंग प्रॉपर रहे, मतलब डीसी मान लो 5 वोल्ट का है, एसी 0.5 वोल्ट का है, ताकि बायसिंग गड़बड़ ना हो, ओके। ओके सर। आउटपुट में क्या मिलेगा? सॉरी, इधर क्या लगेगा? इधर अपन को क्या चाहिए? रिवर्स बायस चाहिए, तो अपन को एन की तरफ पॉजिटिव लगाना है। अब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जो भी है। साथ में हम लोगों ने यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको लेट्स कॉल वी आउटपुट, ओके। कोई दिक्कत? यहां क्या आया सर? आई ई। इधर क्या आएगा? आई सी। इधर क्या आएगा? आई बी। कोई आपत्ति है तो बता दो। हम्म, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है आपका वी ई बी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? वी सी बी। कोई दिक्कत? कोई नो। दिक्कत? अब देखो, समझो बात को। सबसे पहला टर्म आएगा करंट गेन। क्या आएगा? करंट गेन। इसको कहते हैं ए से एडवांटेज मान लो गेन को, ए करंट, ए आई। ये क्या होगा? बेसिकली ये हो जाएगा आपका डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई ई। कोई आपत्ति? हम्म, यहाँ पे जो करंट में चेंज आया अपन, यहाँ पे जो करंट में चेंज आया वो आपका करंट गेन है। इसको क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं ना। हम्म, ओके।
यस। बेसिकली आपका अल्फा क्या है या करंट गेन क्या है, अल्फा ए सी आपका, इसको अगर प्रॉपर लिखने जाओगे तो ऐसे लिखा जाता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, कब, जब आपका वी सी बी कॉन्स्टेंट है। लेकिन इसको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस बस मेंशन कर दे रहा हूँ। कई बार आपको अल्फा डी सी लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, तो अल्फा डी सी क्या होगा, सिंपली आई सी बाय आई ई। राइट या रॉन्ग? हम्म हम्म बोलो। इसका आता है वोल्टेज गेन। देखो आपको पता है अल्फा तो सर 1 से छोटा होता है, एम्पलीफाई कहाँ हुआ, बिल्कुल सही बात है ना? हाँ सर। देखो भाई, अगला है वोल्टेज गेन, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे वी आउटपुट कितना है। क्या मैं इसको क्या बोलेंगे, वी सी सी बोलेंगे ना? हम्म तो वी आउटपुट को क्या मैं वी सी सी माइनस आई सी आर एल बोल सकता हूं? बोलिए। सर वी सी बी के इक्वल नहीं होगा? तो वी सी बी कितना होगा यार, वी सी सी माइनस आई सी आर एल। यार देखो हाँ। वी सी बी आपको मिलेगा कैसे, बात समझिए। वी सी सी आपने लगा रखा है, यहाँ के करंट का यूज करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना बेटा। हम्म हाँ सर। नाउ एज वी इनपुट इंक्रीजेस, इसका मतलब आई ई इंक्रीज करेगा, इसका मतलब आई सी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वी आउटपुट, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई। चलो इस पे मैं बाद में आऊँगा, जो मैं बताने जा रहा था मेरे को वो उसमें क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन वी आउटपुट इतना होगा, ओके, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज गेन क्या होगा सर, ये हो जाएगा डेल्टा वी आउटपुट बाय डेल्टा वी इनपुट। ओके बेटा, यस और नो? सर वो आप ए और सफिक्स क्या लिखे हैं? ए वी, हाँ। एडवांटेज इन वोल्टेज, गेन इन वोल्टेज, ओके सर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी होगा, उसके ना कैसे चलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा बेसिकली डेल्टा वी आउटपुट लिखोगे ना, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा
आर आउटपुट इंटू डेल्टा आई सी, और डेल्टा वी इनपुट को लिखोगे आर रेजिस्टेंस इनपुट इंटू डेल्टा आई ई। ठीक है, अभी आर ओ क्या है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इंक्लूड्स आर एल। ओके, समझ में आई बात? थोड़ा यहाँ पर क्या समझाऊं मैं So आपको, output resistance which includes लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा आपका आर आउटपुट बाय आर इनपुट, एडवांटेज इन रेजिस्टेंस इनटू एडवांटेज इन करंट। देखो उसको बस ऐसे लिख लो यार, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन नहीं करने दूंगा, इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो लंबा चौड़ा फंस जाएगा मामला। बस यूं समझ लो, आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू बेसिकली रेजिस्टेंस गेन इनटू करंट गेन जो है आपका वो वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ खराबी नहीं लगती, बट एग्जैक्टली आउटपुट रेजिस्टेंस क्या और एग्जैक्टली इनपुट रेजिस्टेंस क्या है वो बताने में थोड़ा लफड़ा है। सर तो इससे सम कैसा आएगा? वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आता है। ठीक है, RI इनपुट रेजिस्टेंस है। हाँ, बेसिकली यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, लास्ट में आता है पावर गेन। पावर गेन क्या होगा, सीधी सी बात है, आई सी स्क्वायर एडवांटेज इन पावर इज इक्वल टू आई सी स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आई ई स्क्वायर आर इनपुट। सो बेसिकली ये क्या हो गया, एडवांटेज इन करंट का स्क्वायर इनटू एडवांटेज इन रेजिस्टेंस, एडवांटेज या गेन जो भी है। ठीक है, सर इस पार्ट से क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। करा देंगे बेटा, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है। मेन जो चीज़ टॉपिक मेन जो क्वेश्चन इससे आएगा वो मैं आगे लिखाने वाला हूँ। ठीक है, सीधे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है कि मतलब इनपुट पोटेंशियल रेफरेंस इतना है, आउटपुट पोटेंशियल रेफरेंस इतना है, मतलब अल्फा इतना है, रेजिस्टेंस का एडवांटेज इतना है, आर आउटपुट आर इनपुट दे दिया है, आपको सीधे सीधे वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन निकालना होता है। उसमें कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, एक चीज़ जो मेन है वो आगे वाला टॉपिक है,
कॉपी हो गया यहाँ तक? हाँ सर। सीधे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब पहले एक चीज देख लो। क्या बोल रहे थे? आर रेजिस्टेंस नहीं, कौन बेस पावर गेन फेज रिलेशन। बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो सर्किट था उसमें कैसा था सर्किट? बैटरी ऐसे थी इनपुट के साइड में, और यहाँ पर इस तरीके का मैंने फेज बनाया था। बेसिकली आपका जो इनपुट था वो ऐसा था, राइट? यस और नो? यही था ना भाई? हाँ सर। ये क्या था आपका? V क्या था ये? ई था ना ये? ये इनपुट साइड था, राइट? ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ V इनपुट, यही था ना V इनपुट, डिक्रीजेस द सर वो VBE नहीं होगा? बेटा बैटरी तो VEE है ना, VBE तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल बनेगा ना भाई। अच्छा ठीक है सर। क्या कह रहा हूँ? पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ V इनपुट डिक्रीजेस द फॉरवर्ड बायस, हाँ या ना? क्योंकि वो जो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, राइट? समझ रहे हो बात? इस इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो क्या कर रहा है? आपके बेस एमिटर जंक्शन का जो फॉरवर्ड बायस है उसको डिक्रीज कर रहा है, विच मीन्स एज VI इंक्रीजेस आपका IE क्या होगा? डिक्रीज करेगा, जिससे आपका IC डिक्रीज करेगा। हाँ या ना? बोलो। और आपका V आउटपुट कितना था? चलो V आउटपुट था मेरा VCC माइनस ICRL, क्योंकि IC डिक्रीज किया, ये इंक्रीज हो गया, तो V इनपुट इंक्रीज हुआ तो V आउटपुट भी इंक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ इससे? V इनपुट इंक्रीजेज मतलब V आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज। यस और नो? तो जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। कोई आपत्ति? सर वो जो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI डिक्रीजेस द फॉरवर्ड बायस लिखे वो कैसे समझ आ रहा है? यार यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ -5 वोल्ट है, इधर से अगर 1 वोल्ट हो गया, यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? -5 + 1 -4 हो गया ना, -5 से चेंज हो गए, हाँ सर। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो गया ना भाई। सर तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब? जब ये पॉजिटिव है, ये इनपुट तो इधर है ना यार,
हाँ सर। जब इनपुट पॉजिटिव है तो यहाँ पे -5 से -1 हो गया, राइट? यस सर। तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इससे क्या होगा, आई ई डिक्रीज हो जाएगा, आई ई डिक्रीज होगा तो आई सी भी डिक्रीज हो जाएगा। ये सुनो, समझ में आया? इनपुट और आउटपुट सेम फेज में रहते हैं। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप बुक से देख लीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ घुमाया नहीं जाता है, ठीक है? जैसे अरोड़ा की बुक से देख लीजिएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा थ्योरी खत्म कर लो कि होता क्या एम्पलीफायर, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? अगला है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। इसमें क्या होगा, है ना? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, वी वी बी, इधर होगा आर एल, ये क्या है, वी सी सी, राइट? कोई दिक्कत? ये है आपका वी आउटपुट, ये है आपका वी इनपुट, ठीक है? इधर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे, वी बी कहेंगे। इधर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, वी सी। तो बेसिकली वी आउटपुट कितना है, वी सी के बराबर है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वी वी भी पॉजिटिव है, उसमें जब वी इनपुट पॉजिटिव होगा, व्हेन वी इनपुट इज पॉजिटिव,
VBE इज ग्रेटर देन VBB, हाँ या ना? बताइए। बोलो। बोलो ना भाई। हाँ सर। ओके, नाउ एज V input, therefore as V input increases, V input को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इससे आपका IB इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ का आपका VBE इंक्रीज हो गया, हाँ है ना? बताइए। VBE बढ़ाने से तो IB बढ़ता ही है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, देखे कि नहीं देखे? याद नहीं है सर। एक्टिव रीजन में क्या होता था भाई? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक याद है? एक्टिव रीजन बात ही नहीं करना, सॉरी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था ना? हम्म। VBE था इधर, इधर क्या था? IB, याद आया कि नहीं? हाँ सर। तो V इनपुट बढ़ेगा तो IB बढ़ेगा, क्योंकि V इनपुट VBB को सपोर्ट कर रहा है, राइट? विच मीन्स आपका IC भी बढ़ेगा। क्यों सर? IC और IB के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था कि नहीं? हाँ सर। V इनपुट इंक्रीज करेगा तो IB बढ़ेगा, जिससे IC बढ़ेगा, जिससे कि V आउटपुट जो कितना है, VCC माइनस ICRC है ना, ये डिक्रीज होगा। यस और नो? इसलिए अगर मेरे V इनपुट का ग्राफ ऐसा है, तो जब V इनपुट पॉजिटिव हो रहा है, जब बढ़ रहा है, तो V आउटपुट घट रहा है, हाँ या ना? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? बोल दो ना, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। कौन सा पार्ट? सर वो वी आई बढ़ेगा तो आई भी बढ़ रहा है, सर वो वाला पार्ट। V इनपुट बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। V इनपुट VBB के डायरेक्शन में है जब पॉजिटिव रहता है तो, राइट? हाँ तो आपका जो VBE है वो कितना हो जाएगा? VBB प्लस VI है ना, हाँ हाँ। तो VI बढ़ेगा तो VBE बढ़ेगा, तो VI भी बढ़ेगा। अच्छा, और फिर वो आईबी और आईसी का वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वाला सेम लाइन होता है, इसलिए आईसी भी फिर बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए V आउटपुट घट जाएगा, दोनों अपोजिट फेज में हो गए। पिछले केस में भी तो सर ऐसा ही कुछ हो रहा था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो पिछले में दिक्कत क्या थी कि आपका जो VBE था ना यहाँ पे, हाँ सर। ये आपका VEE माइनस VI हो जा रहा था ना, क्योंकि दोनों ये इसका बैटरी उल्टी यहाँ पे देख रहे हो, हाँ सर। और इसके में बैटरी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए अंतर है दोनों केस में। ठीक ओके। है?
हो गया कॉपी से। हो गया। अब देखो इसमें भी आएगा करंट गेन। करंट गेन को हम लोग ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई कितना हो जाएगा सर? सिंपल सी बात है, डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी दैट इज इक्वल टू बीटा ए सी। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया करंट गेन। सेम आएगा फिर वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इसको लिखेंगे ए वोल्टेज। ए वोल्टेज कितना हो जाएगा सर? सीधी सी बात है, डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी इनपुट दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई सी आर ओ अपॉन डेल्टा आई सी आई बी आर आई दैट इज बेसिकली एडवांटेज इन करंट इनटू एडवांटेज इन रेजिस्टेंस। ओके। यस सर। सर वो बीटा के सफिक्स में क्या लिखे होंगे? एसी आएगा पावर गेन। ए पावर वो सिंपली कितना हो जाएगा? ए पावर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ए रेजिस्टेंस, राइट? है ना? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी खत्म हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत? सर वो बीटा एसी में एसी मतलब? जब देखो जब आई आउटपुट जब हम आई सी वाई भी करते हैं तो बीटा डीसी बोलते हैं उसको। जब डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई भी करते हैं उसको बीटा एसी कहते हैं। ओके। सर सर हो गया कॉपी। हो गया। तो ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया आपका। बेसिकली इस चैप्टर का सारा पार्ट खत्म हो चुका है। ट्रांजिस्टर भी खत्म हो चुका है। बचा हुआ है गेट वाला पार्ट। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा देखो, हालांकि इसका कोई खास यूज़ नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट कि यार हल्का फुल्का आइडिया हो तो जीवन में अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अगला जो पार्ट है उसको प्रॉपरली अभी पढ़ नहीं सकते इतना। वो पूरा एक ही क्लास में ख़त्म होगा, एक साथ ही ख़त्म होगा। ठीक है। गेट्स जो होते हैं, अभी थोड़ा बहुत मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बेसिक क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नहीं, बाइनरी नंबर्स इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। बेसिक बूलियन अलजेब्रा से के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। देखो बूलियन अलजेब्रा मैंने बोल दिया, और सच बताऊं मुझे खुद बूलियन अलजेब्रा पता नहीं है क्या होता है ठीक से, मैंने कभी पढ़ा नहीं है। ओके, समझ आ गई बात? सर ये वो कंप्यूटर वाला बुलियन है? क्या सर जो जावा में बुलियन होता है वैसा है? यार, बूलियन साइंटिस्ट का नाम है वो, उसी का। ओ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बेसिक बूलियन अलजेब्रा क्या होता है इसमें? बेसिकली हम लोग सेट की जो थ्योरी है ना, यूनियन इंटरसेक्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। हाँ सर। देखो ए और
और बी इज सेम है, इसको लिखते कैसे हम लोग, ए और बी, और का सिंबल ये होता है, ठीक है, ओके। Yes, मतलब sir. ये कहना चाहता है कि ए या बी में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। हाँ सर. मतलब आपका जो आउटपुट है, आउटपुट अगर मैं उसको ये बोल दूं ए और बी है, तो इसका मतलब है कि अगर ए ट्रू हो या बी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो आउटपुट भी ट्रू होगा, अदरवाइज अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तभी आउटपुट फॉल्स होगा, ओके बेटा। हाँ सर. So इस mathematical हाँ, reasoning है सर. इसका हमारे सर्किट में कैसे काम आएगा, ए या बी में से कोई भी एक ऑन है तो आउटपुट ऑन होगा, कोई भी दोनों ऑन है तब भी आउटपुट ऑन होगा, और अगर दोनों ऑफ हैं तब आउटपुट ऑफ होगा, ओके। मतलब दो स्विच हैं, दोनों स्विच को ऑन ऑफ ऑफ करोगे तभी बल्ब ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हम्म। Yes sir. तो आउटपुट क्या है, ए और बी, इसको ये ऐसे लिखा जाता है। तो दिस इज आइडेंटिकल टू, अगर हम सेट थ्योरी में बात करें तो दिस इज आइडेंटिकल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है। हाँ सर. और इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, ए प्लस बी, प्लस बी का मतलब ये प्लस ऑपरेटर है, प्लस इज सेम एज, ये एक ही चीज को लिखने का तरीका है, ये प्लस आपका वो नॉर्मल प्लस वाला प्लस नहीं है, एडिशन वाला प्लस नहीं है, ठीक है। हाँ सर. फिर आता है आउटपुट इज इक्वल टू, अगर कभी बोल दिया जाए ए एंड बी, तो इसको लिखने का तरीका होता है ए एंड बी विच इज सिमिलर टू ए इंटरसेक्शन बी, ओके। Yes sir. इसको लिखने का एक और तरीका होता है ए इंटू बी, ओके। इसका क्या मतलब है, देखो ये तो सबसे पहले तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल यहाँ पे एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ओके। लेकिन बोलना क्या चाहता है ये, कि आउटपुट तभी ट्रू होगा जब ए एंड बी दोनों ट्रू होंगे, मतलब ए और बी दोनों को ऑन करोगे तभी जाके आउटपुट ऑन होगा। मतलब दो स्विच हैं, दोनों स्विच ऑन करते हो तब जाके बल्ब जलता है, दोनों में से एक को भी ऑफ रखोगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ सर. अगला है नॉट ए, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सेट थ्योरी में इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर आउटपुट बोल रखा है आउटपुट इज इक्वल टू नॉट ए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आउटपुट नॉट ए है तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर ए ऑन है तो आउटपुट ऑफ होगा, ए ऑफ है तो आउटपुट ऑन होगा। आपका जो स्विच सिखाया था ना आज मैंने, स्विच ट्रांजिस्टर एज स्विच, वो यही नॉट ए है, ओके। ए इसमें इनपुट है, इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, ओके। Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. ओके। अब होता क्या है, अपन ने सेट थ्योरी में एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम तो याद होगी ना आप लोगों को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, बताइए तो। A complement intersection B complement. क्या बोलते थे इसको? De Morgan's law. हाँ, क्या बोलते थे हम लोग, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। वो सर्किट में अपने इस
डिजिटल सर्किट में भी काम करेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। कोई दिक्कत है? ये क्लियर है रिप्रेजेंटेशन? हाँ सर। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया ए और बी, इसका मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ये पढ़ोगे क्या? ये बोलते हैं ना। ये क्या है? नॉट ऑफ ए और बी, है ना? हाँ सर। जिसको हम लोग ए नॉर बी भी बोल सकते हैं, है ना? यस सर। या इसी को हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं? नॉट ए एंड नॉट बी, राइट? यस सर। जैसे यहां लिखा था, याद आया कुछ? हाँ, समझ में आया कुछ? हाँ सर। तो अगर कोई ऐसा हो जाए और के साथ नॉट लगा दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? नॉर। क्या बोला जाता है? नो। नॉर। अगर ए एंड बी के साथ ये लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बेसिकली क्या है? नॉट ऑफ ए एंड एंड बी है ना? जिसको हम एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं? ए नैंड बी। समझ में आई बात? नॉट एंड है ना। बेसिकली इसको बूलियन अलजेब्रा लगाते थे, यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाते थे तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट ए और नॉट बी, राइट? बोलो। हाँ सर। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका सर्किट बचा हुआ है। कौन सा? डिजिटल सर्किट्स। एनालॉग सर्किट क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, इन गेट्स से हम कैसे ऑपरेशंस करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है? यस। इनका सर्किट कैसा दिखता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास अगर ये मतलब अगर इसको कवर करने के लिए लंबे लेने की जरूरत पड़ी तो लंबा भी ले लूँगा, क्योंकि ये मतलब इसमें वैसा नहीं है, बाकी सेमीकंडक्टर के चैप्टर जैसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? देखो, जो एम्पलीफायर आज हमने पढ़ा है वो काफ़ी इजी है, करना कुछ नहीं है, 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो फेज रिलेशन। फेज रिलेशन क्या है बताइए सर? कॉमन बेस में तो आउटपुट का और इनपुट का फेज सेम होता है, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन कॉमन इमीटर में दोनों का फेज अपोजिट हो जाता है। पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ कुछ नहीं सर, करंट गेन तो अपन को पता ही है, कॉमन बेस के लिए अल्फा, कॉमन इमीटर के लिए बीटा। ओके, है ना? हाँ सर। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, सर अगर वोल्टेज गेन निकालना है तो करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन कर दो, और पावर गेन निकालना है तो करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन कर दो। दिक्कत क्या है सर?
समझ सर में वो आई? जो आप बीच में लिख रहे थे ये इंक्रीज करेगा वो डिक्रीज करेगा वो याद नहीं रखना है ना? ये इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा, वो किस लिए था? फेज रिलेशन निकालने के लिए था, राइट? हाँ अब देखो, याद नहीं रखना है मतलब क्या होता है, मतलब उसको समझना तो होगा ही ना कि कैसे कैसे आ रहा है। उसका भी कारण सिंपल सा है यार, बैटरी उल्टी लगी हुई है, ये कारण है। हाँ सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोसेस तो पता होना चाहिए, बट समझ करने लायक चीज़ इतनी ही है। हाँ, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जो है, उसमें आपको थोड़ा सा एक बार फिर से एनालिसिस लगेगा खुद से कि क्या हुआ आखिरकार। ठीक है, खुद से नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा वो। कौन सा कट ऑफ रीजन है, कौन सा सैचुरेशन रीजन है, कौन सा एक्टिव रीजन है, ध्यान नहीं रहता है। पहला वाला क्या था? कट ऑफ रीजन, फिर था एक्टिव, लास्ट में क्या था? सैचुरेशन, है ना? हाँ सर। मतलब उसमें क्या एनफ करंट आ गया था, उसके आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं, पोटेंशियल उसमें नेगेटिव थोड़ा ना करने जाएंगे, है ना? चलो फिर, इतनी ही क्लास है, इसके आगे कुछ करना नहीं आज। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में। कोई डाउट वगैरह हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, सर सैटरडे है नेक्स्ट क्लास? सैटरडे रहती है ना आपकी क्लास तो। हाँ सर। अब हम एक काम कर सकते हैं, भले ही मतलब अगर मुझे किसी दिन अगर आपके टाइम टेबल जगह भी बचेंगे तो मैं करा सकता हूँ क्लास, ठीक है? बाकी लेकिन सिलेबस आपका मतलब मैंने जो बोला था वो वाला पोर्शन कंप्लीट ही हो गया है ना, कि कुछ बचा है उसमें? नहीं सर। वो वाला लास्ट टॉपिक चैप्टर शुरू हो गया आपका, नाम क्या है उसका? कम्युनिकेशन? नहीं सर। नहीं शुरू हुआ है। वो खत्म हो गया, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बोलो। हाँ सर। खत्म हो गया, तो सर कम्युनिकेशन। उसमें सब कोई कोई पार्ट स्किप कर दिए थे तो फिर हम सबको बोले तो सब बोले और एक क्लास लगाएंगे वेव का। ठीक है, क्या बचा था? मतलब वो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट ब्रूस्टर एंगल और वो सब कुछ कुछ था। ठीक है, ठीक है फिर तो क्लास ख़त्म करते हैं आज की, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।